नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। इस समय हम सागर संभाग के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का जुलूस निकल रहा है और आज पूरे तरीके से ये पथरिया का संजय चौराहा इलाका है, जहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहाँ तक नजर जाएगी निश्चित रूप से आप देखें कितनी पब्लिक यहाँ पर कांग्रेस के जुलूस में है और ये इलाका अमूमन इस तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार पार्टियां बदल रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बहुत बड़ी भारी तादाद में लोग आप देखें तो वहाँ सुबह कांग्रेस के नजारों पे कोई तस्वीर नजर नहीं आया। इस बार इस चुनाव में वो इतिहास रखा जाएगा जिसकी कल्पना की जा रही थी। कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जुलूस निकल रहा है और आज आखिरी दिन है और ये अपने आप में उस चीज को बतला रहा है कि किस तरीके से लोग बदलाव के मूड में नजर आ रहे। हमने आपको गलाकोटा की भी तस्वीर दिखाई थी, रहली की तस्वीर दिखाई थी। उन तस्वीरों से ये एक अलग तस्वीर है, अलग नजारा है और कांग्रेस जिस तरीके से जोश में कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बदलाव का क्या संकेत तो नहीं है और क्या इस तरीके का माहौल है। तो ये हमने आपको बराबर इस चीज को दिखलाया है, कंटिन्यू इस पूरी रैली को हमने कवर किया है। संजय चौराहे पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफिला जहां तक नजर जाएगी वहां तक कांग्रेस की रैली दिख रही है और निश्चित तौर पर अभी ये अंतिम दिवस में कांग्रेस का ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये झंडा चौक इलाका है पथरिया का और यहाँ से हम कांग्रेस की रैली को कवर कर रहे हैं जिसमें ब्रजेंद्र राव प्रत्याशी और इस पूरे जुलूस में हमने आपको संजय चौराहे से भी कवर किया था, जहाँ पर तस्वीरों में दिखलाया था कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा जुलूस नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से हरसिद्धि माँ के मंदिर में आप 5 लोगों ने मिलकर कसम खाई थी, तो पहले से ये कयास लगाया जा रहा थी कि कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। क्या ये कायम रहेगी? कसमें खाना तो एक औपचारिकता था। हम सभी कांग्रेस के नेता एक थे और कार्यकर्ताओं ने कहा था तो उनका मान रखने के लिए हम लोगों ने कसमें खाई थी। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे एकजुटता को देखकर भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है और निश्चित ही इसी एकजुटता की दम पर हम इस बार पथरिया में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में निश्चित ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जिससे जनता का हित होने वाला है। एक और अहम सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता क्योंकि पथरिया क्षेत्र में लगातार जातिवाद का सवाल उठाया जाता है कि यहाँ पर कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, लोधी बाहुल क्षेत्र है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लोधी बाहुल क्षेत्र को देखकर आपको टिकट दी है, ऐसा कयास अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन क्या ये सच है कि सभी समाजों को साथ में लेकर आप चल रहे हैं या जिस तरीके का सवाल उठाया जा रहा है वो जायज़ है? यह तो भाजपा वाले भ्रम फैला रहे जातिवाद का। निश्चित ही आज यहाँ आप देखेंगे सभी समाज के सभी वर्गों के नेता एक साथ हैं और सभी लोगों का कांग्रेस के साथ समर्थन है। कांग्रेस ने कभी जातिवाद धर्मवाद की राजनीति नहीं की। कांग्रेस का सोचना ही है सबका साथ, सबका विकास, सभी को साथ लेकर चलना ही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है मनीषा दुबे जी। किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर आज जिस तरीके की
ऐतिहासिक जुलूस देखने को मिला कांग्रेस का, वो पहले कभी नहीं देखा गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। हमने आपको संजय चौराहे से लेकर झंडा चौक तक जो तस्वीरें दिखाई थी, चौंकाने वाली थी। कांग्रेस में इस तरीके का नजारा पहले देखने को नहीं मिला जिस तरीके का मिला है। क्या कहेंगी? मनीषा दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल करेंगे। क्या लगता है किस तरीके का माहौल, क्या वाकई एक इतिहास रचा जाने वाला है? वक्त है बदलाव का। ब्रिजेंद्र के साथ एक समाज नहीं, सारी समाज, हम लोग स्वयं प्रत्याशी थे, लेकिन हम सब ब्रिजेंद्र के साथ हैं। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पथरिया का वनवास खत्म होने वाला है। पथरिया की असली दिवाली हम लोग 3 तारीख को मनाएंगे, जब ब्रिजेंद्र को पथरिया का विधायक बनाएंगे। के बीच में इस तरीके से यहाँ पर माहौल तो कांग्रेस में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कस्मों के बावजूद भी जो एकजुटता दिखाई जा रही है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है। लगातार जो कस्में खाने के बाद भी जिस तरीके के हालात बीजेपी में निर्मित हुए थे, ये किसी से छुपे नहीं है। तो इस तरीके से गौरव पटेल जुंडल में कस्में खिलाने वाले एक अहम रोल अदा किया था, जिन्होंने, उनसे हम सवाल करेंगे क्या वाकई आप लोगों में जिस तरीके का उत्साह है और एकजुटता का जो नज़ारा आज देखने को मिला है, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, बहुत शानदार परिणाम है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और जैसा कि ब्रजेंद्र भाई ने भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया था और ये निर्णय हमारा कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदेमंद साबित हुआ। एक माहौल इस तरीके से कांग्रेस का क्रिएट हुआ कि सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी और हम देख रहे हैं कि मात्र अपने सिर्फ एक छोटा सा निवेदन किया फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से और हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ रोड पर अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। निश्चित ही कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनने वाली है। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री ये लोग देने चाहते हैं। ब्रजेंद्र एकमात्र परछाई हैं, बाकी हम सब मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता विधायक होगा और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको पथरिया में लगातार क्लिप्स दिखाई कि कांग्रेस की ऐतिहासिक यात्रा जो निकली है, आज अंतिम दिवस था प्रचार प्रसार के लिए और कांग्रेस ने पूरे तरीके से जो राजमार्च की है, कांग्रेस का आज ऐतिहासिक जुलूस निकला है और ये हमने आपको संजय चौराहे से लेकर झंडा चौक तक पूरी कवरेज दिखाई थी। हमारे साथ इस समय मौजूद है पथरिया। शायद ये परिचय के मोहताज इसलिए भी नहीं है क्योंकि पथरिया में इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि लोग पहले से एक कयास लगा रहे थे कि क्या स्थानीय प्रत्याशी को जगह दी जाएगी और उसमें लक्ष्मण सिंह का नाम सबसे पहले था। लेकिन जो भी हो, टिकट वितरण होने के बाद उन्होंने भी जो एकजुटता दिखाई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में उन्होंने जो परिचय दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मण सिंह जी। क्या लगता है भाई साहब, कांग्रेस का जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार एक वर्चस्व दिख रहा है, इस बार बदलाव की लहर दिख रही है, उस क्या बड़ी वजह मानते हैं? मेरी उम्र 55 साल की है और मैं लगभग 30-32 साल से चुनाव की राजनीति कर रहा हूँ, नगर पालिका की राजनीति कर रहा हूँ। मैंने 6 चुनाव नगर पालिका के लड़े हैं और जीते हैं। मैं 10 साल तक नगर पालिका का अध्यक्ष रहा, पार्षद रहा, उपाध्यक्ष रहा और कई चुनाव विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी देखे। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे शहर में जनसेना उमड़ा है, हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लोगों का उत्साह, जो उमंग आज देखने को मिली है, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। लोग बदलाव के मूड में हैं। लोग इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, महंगाई से मुक्ति चाहते हैं और पथरिया विधानसभा में जो भ्रष्टाचार चरम पर था उससे भी मुक्ति चाहते हैं। और आज ये सब आपको जन आक्रोश रोडों पर देखने को मिला है। आने वाली 17 तारीख को आप देखना कि जिस तरीके से मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा, उसके नतीजे 3 तारीख को सामने आएंगे। बिल्कुल। और एक अहम सवाल और हम करना चाहेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी के द्वारा ऐसी खबरें आ रही है और लगातार इस क्षेत्र में खास तौर से जातिवाद को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर जातिवाद फैला रही कांग्रेस। क्या लोधी वोट बैंक के आश्रय जातिवाद को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है या सभी समाजों को साथ में लेकर आगे भी कार्य करे? भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है। धन और बल की ताकत पर वो चुनाव जीतना चाहती है। वो इस चुनाव के लिए
जातिवाद पर ले जाना चाहती है, जबकि यह चुनाव जो है क्षेत्रीय व्यक्ति और बाहरी व्यक्ति के बीच का चुनाव है। हमारी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो क्षेत्रीय व्यक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है उनकी इस विधानसभा में वोट भी नहीं है, वो बाहर के व्यक्ति है। यह चुनाव जातिवाद का ना होके क्षेत्रीय व्यक्ति और बाहरी व्यक्ति के बीच का चुनाव है। आज देखिए आप कितनी जातियों के, सभी जातियों के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कांग्रेस नहीं जातिवाद कर रही, जातिवाद भाजपा फैला रही है। अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे, लक्ष्मण सिंह जी मौजूद हैं, कि क्या पथरिया में विकास को लेकर जिस तरीके से आपने कार्य किए हैं, आगे भी इस तरीके के कार्य, विधानसभा का चुनाव अगर कांग्रेस विजय होती है तो आगे क्या एजेंडा रहेगा और पथरिया की जनता के लिए आगे क्या सुविधाएं आप देने वाले हैं? हमारी पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें सभी वर्गों के लिए उसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, उनको पूरा किया जाएगा। जहां तक हमारी क्षेत्रीय समस्याओं की बात है तो पिछले जो विधानसभा का कार्यकाल रहा उपलब्धि के नाम पर 0 है। शहर में यातायात की व्यवस्था बहुत खराब है, तो एक बाईपास रोड, रिंग रोड बनाने की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा है आज पानी की स्थिति जो है पूरे शहर में कि 15-15 दिन में लोगों को पीने को पानी मिल रहा है, तो उसके लिए भी नियमित कराने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, शहर के लोगों के लिए क्या उसके लिए हम मदद कर सकते हैं, वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। सफाई सही हो और जो भी हमारे घोषणा पत्र में हमारे वादे हैं उसको अक्षरशः हम पालन करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो आज पथरिया क्षेत्र में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, जिस तरीके की एक लहर समझ में आ रही है, इस तरीके आज लास्ट दिन है और प्रचार प्रसार में कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं रही। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है इस समय पथरिया की राजनीति के, कहना चाहिए एक अद्वितीय योद्धा कहें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। दिनेश श्रीधर हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे क्या पथरिया में इस बार वाकई में जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज का रोड शो देखकर, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर थे, तो आप क्या आकलन करते हैं कि जीत किस तरफ है, माहौल किस तरफ है, जनता का रुझान किस तरफ है? जीत तो हो चुकी है, इस जीत को महाजीत में तब्दील करने के लिए मैं आह्वान करता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने अपने पोलिंग बूथ पर जुट जाएं और मतदान पूर्ण होने तक पूरी तरह एक सिपाही की तरह, कांग्रेस के योद्धा की तरह मतदान करवाएं और जीत को महाजीत में तब्दील करें। बुंदेलखंड की 26 सीटों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं पथरिया 20,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे हम। एक और अहम सवाल इसलिए बन जाता क्योंकि लगातार बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है, और बूथ मैनेजमेंट क्या इस बार कांग्रेस जो है संगठनात्मक तरीके से वो बूथ मैनेजमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि ये आरोप हमेशा लगते रहे बीजेपी पर, बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आरोप लगाती रहती है कि वहां पर कुछ गेम हो जाता है। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस भी बूथ मैनेजमेंट में उस तरीके के प्रबंध कर रही है? जब जनता स्वयं चुनाव लड़ती है ना, जब जन विद्रोह होता है, आपको याद होगा कि जब उमा भारती के नेतृत्व में जनता चुनाव लड़ी थी हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, तो राजा को रंक और एक साध्वी को महारानी बना दिया था। और आज जनता कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही है, जन विद्रोह भाजपा के खिलाफ है। जब जन विद्रोह रहता है ना तो प्रबंधन फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात कही और पथरिया में हम मौजूद थे, दिनेश श्रीधर के साथ हमने बातचीत की। तो कुल मिलाकर पथरिया में कांग्रेस का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा है। तो ये सागर टाइम्स न्यूज की कवरेज जो पथरिया से आप देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स।